गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। काव्यखंड से क्षितिज से कन्यादान। यह एक कविता है और इस कविता के लेखक हैं ऋतुराज जी। अब हम पहले ऋतुराज जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद से जो है पाठ के बारे में जानेंगे, कविता पढ़ेंगे और कविता के बाद से जो है उसकी व्याख्या जानेंगे। चलिए ऋतुराज जी कौन थे उनके बारे में जानते हैं। ऋतुराज जी का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1940 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भरतपुर में हुआ था। ऋतुराज जी राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किए। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब रिटायर होकर वे जयपुर में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 8 कविता संग्रह उनके जो है अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक है मरण धर्मा और अन्य है पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें जो है सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ऋतुराज जी जो है कन्यादान कविता लिखे हैं और ये जो है छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही मार्मिक कविता है। इसमें उनकी संवेदनशीलता जो है दिखाई देती है, अभिव्यक्त हुई है इस कविता में। कन्यादान कविता में माँ और बेटी के परंपरागत आदर्श को जो है यहाँ पर लेखक अपने लेखनी के माध्यम से प्रदर्शित किए हैं। यहाँ पर आदर्श से हटकर माँ किस प्रकार अपनी बेटी को सीख दे रही है कि तुम्हें जो है किस प्रकार अपने आचरण करना है ससुराल में जा करके, उसी को माध्यम बना करके यहाँ ऋतुराज जी ने इस कविता को लिखा है। माँ यहाँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि तुम जो है जा करके वहां अपनी सुंदरता पर मोहित होकर के तुम उसी में भ्रमित मत हो जाना। उनके द्वारा गढ़े गए आदर्शों पर जो है अपने जीवन को न्यौछावर मत कर देना। अगर तुम्हारे अनुकूल कोई आदर्श है तो उसे जो है मानना, अगर वो प्रतिकूल है तो उन आदर्शों का विरोध करना। इस कविता के माध्यम से जो है लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार समाज में औरतों को जो है बंधनों में बांध करके रखा जाता है। उन बंधनों को जो है हमें अस्वीकार करते हुए अपनी जिंदगी को जीना है। यही इस कविता से जो है हमें सीख मिलती है। चलिए कविता जो है आपका इस प्रकार है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी यानी आखिरी संपत्ति हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी यानी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। आभास यानी प्रतीत होना या जो है झलक दिखाई देना, सुख का आभास होता था, प्रतीत कर उसको अनुभव करती थी, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। लेकिन दुख क्या है इसका उसे अभी अनुभव नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। माँ जो है अपनी बेटी को सीख दे रही है कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं, लेखक क्या कह रहे हैं? इस कविता के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि जो है तुम विवाह के समय माँ जो है उसके चेहरे का क्या हाव भाव है, उसकी परिस्थिति उस समय कैसी है, वो कैसा अनुभव कर रही है, उसी को यहाँ लेखक जो है अपने लेखनी के माध्यम से वर्णित किए हैं। कवि यहाँ कहता है कि लड़की के कन्यादान के पश्चात, जब लड़की का कन्यादान करने के बाद माँ
कितनी दुखी होती है, उसका दुख जो है कितना प्रामाणिक था, वास्तविक था, उसका दुख जो है बनावटी नहीं था। उसका दुख कैसा था? प्रामाणिक था, सच्चा था, वास्तविक था। उसका दुख ऐसा था जैसे वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी जो है दान में दे रही है। उसका दुख कैसा था? वास्तविक था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन का जो है आखिरी संपत्ति, आखिरी पूंजी जो उसके पास बची हुई है, उसे वह दान में दे रही है। बेटी माँ के क्यों ऐसा माँ को देखने से लग रहा था? क्योंकि बेटी माँ के सबसे करीब होती है। माँ बेटी दोनों एक दूसरे के सुख दुख की जो है साथी होती हैं। इन्हीं कारणों से इन्हीं कारणों से माँ को लग रहा था कि वो अपने जीवन की आखिरी जो है पूंजी दान में दे रही है। कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही थी कि उसके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल ही अलग अकेली हो जाऊंगी। माँ जो है एक तरफ ये भी सोच रही है कि बेटी के जाने के बाद मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाऊंगी, किस प्रकार मैं रहूंगी। तो दूसरी तरफ जो है अपनी बेटी के सरल स्वभाव, उसके भोलेपन से दुखी थी कि किस प्रकार जो है वो जा करके वहां अपने जीवन को जो है व्यतीत करेगी। लड़की को अभी जो है माँ यहाँ कह रही कि लड़की को अभी मेरी जो है दुनियादारी की समझ नहीं है कि किस प्रकार जो है इस दुनिया में रहना है। वह अभी इतनी भोली और सरल स्वभाव की है कि उसे सुख का आभास तो होता था। सुख क्या है इसका तो वो अनुभव कर पा रही थी, लेकिन दुख क्या है उससे तो वो बिल्कुल ही अनजान थी। उसे तो जानती भी नहीं थी कि दुख भी कुछ होता है। वह तो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयात्मक पंक्तियों को ही पढ़ने वाली पीठिका थी। और यहाँ माँ का बच्चे जो है खेलने कूदने में भूल जाते हैं ना क्षण क्षण में, तो हमारा धुंधले प्रकाश, इसलिए माँ कह रही है कि धुंधले प्रकाश जो है हंसी खेली और लाड प्यार में भूल जाती थी। कुछ ही जो है अच्छे जो है पल को जो है याद कर रखी थी कि जो स्नेह से परिपूर्ण जो पल थे उन्हीं को बस जानती थी, उन्हीं को पढ़ पाती थी। दुख क्या होता है इन सब चीजों से बिल्कुल ही अनजान थी। वो बहुत ही सीधी थी। अपने घर में उसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या मिला था? सुख ही सुख मिला था। दुख क्या है जीवन में, और भी कुछ संघर्ष करने पड़ेंगे, इन सब चीजों से वह अनजान थी। उसने तो अभी जीवन के कुछ अनुकूल जो है स्नेहपूर्ण परिवेश और वातावरण में ही जीवन को जो है व्यतीत की थी। इसके विपरीत भी कोई जीवन होता है, इन सब चीजों से बिल्कुल ही वह अनजान थी। उसका तो बिल्कुल उसे अनुभव ही नहीं था। सुख दुख भरे संपूर्ण जीवन में, जीवन से वो क्या थी? अनजान थी, अपरिचित थी। उसे नहीं मालूम था कि जीवन में सुख दुख का भी संघर्ष हमें देखना पड़ेगा। इसलिए माँ उसे जो है बार बार समझा रही थी। और माँ चिंतित भी थी कि एक तरफ जो है बेटी के जाने का दुख था, दूसरी तरफ बेटी के सरल स्वभाव और भोलेपन से जो है दुखी थी कि किस प्रकार जो है अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ सुखों का ही अनुभव कर पाई है। दुख क्या होता है जीवन में, और भी कोई संघर्ष जो है आएंगे, इन सब चीजों से बिल्कुल ही मेरी बेटी क्या है? अनजान है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। माँ अपनी बेटी को समझा रही है विदाई के समय। आप लोग भी देखे होंगे ना विदाई के समय घर के जो बड़े होते हैं समझाते हैं, बेटा बिल्कुल मत घबराना, अच्छे से रहना, और जो है बिल्कुल जो है धैर्य से रहना, सबकी बात समझना, उनके अनुसार रहना। ऐसे सीख देते हैं ना, एक परंपरा बना, आदर्श बना दिया गया है। लेकिन यहाँ जो है माँ क्या कर रही है, उल्टा जो है समझा रही है अपनी बेटी को कि माँ जो है बोल रही है, माँ पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग का उदाहरण दे करके माँ कह रही हैं कि तो अपनी सुंदरता को देख करके, शादी के बाद सुंदरता बढ़ जाती है ना, लोग सज धज के जब रहते हैं तो इसलिए माँ कह रही है कि वहां जाने के बाद जब पानी में अपने जो चेहरे की परछाई को देख करके खुश मत हो जाना, उसी में उलझ मत जाना, उस पर जो है प्रसन्न मत हो जाना, रीझ मत जाना। ये जो है अगर इस तरह से तुम उस पर उलझ जाओगी, प्रसन्न हो जाओगी, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? ये घातक हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए जो है एक बंधन हो जाएगा। तो उसीलिए उदाहरण दे रही है माँ यहाँ आग को कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ जो यहाँ बोल रही है कि आग का उदाहरण देकर कि आग रोटी सेकने तक ही जो है अच्छी दिखाई देती है कि हाँ रोटी सेकने के लिए है, भोजन बनाने के लिए है। लेकिन अगर वही आग हमें जलाने लगे तो कैसा दिखाई देता है? हानिकारक
विकराल रूप में दिखाई देता है। तो इसलिए माँ बोल रही है कि नहीं, उस प्रकार अपने आप को मत करना कि जो है अपनी परछाई को देखकर प्रसन्न होकर के उसी आदर्श में बंध करके कि बहू को ऐसे रहना चाहिए, सज धज के रहना चाहिए, गहनों कपड़ों में ही अपने जीवन को मत लिप्त कर लेना, भूल मत जाना कि आगे भी जो है कुछ तुम्हारे जीवन का महत्व है, कुछ गरिमा है तुम्हारी, ये सुंदरता तुम्हारे लिए कमजोरी नहीं बननी चाहिए। इसलिए माँ जो है उसको आगे का उदाहरण देकर के अपनी बेटी को समझा रही है। वस्त्र और आभूषण को शब्दों की तरह भ्रमिक क्यों बताई है माँ यहाँ पर कि आप लोग देखे होंगे कि अपने बहुत लोग बात करने में बहुत चतुर होते हैं, तो अपने शब्दों के जाल में किस प्रकार जो है लोगों को बांध लेते हैं, अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो इसलिए माँ जो कह रही है कि वस्त्र और गहने कपड़े आभूषण दे करके तुम उन्हीं में अपने आप को बांध मत लेना, भ्रम में मत पड़ जाना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। और माँ जो है वहां पर कह रही है बेटी को कि लड़की होना, लेकिन लड़की की तरह जो है सज धज करके सिर्फ तुम अपने जो तुम्हारा आदर्श है उसी पर मत चलना। जो तुम्हारे लिए सही है, अनुकूल है, उन्हीं कामों को करना। जो तुम्हारे प्रतिकूल है उन पर जो है बिल्कुल मत चलना, वो काम बिल्कुल मत करना। कन्यादान के समय माँ जो है लड़की से क्या कह रही है, जब तुम ससुराल में जाओगी और पानी में अपने मुखड़े की परछाई देखकर उसकी सुंदरता पर जो है मोहित मत होना। बार बार माँ उसको समझा रही है। आग किसके लिए है? रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। कपड़े गहने नारी के लिए, उनके जीवन के लिए बंधन स्वरूप होते हैं। शादी ब्याह में लोग कपड़े गहने दे देते हैं, कुछ दिन उसकी रख रखाव सुरक्षा आदि में जो है औरतें अपने जीवन को व्यतीत कर देती हैं। बंधन है एक, इस प्रकार से जो है औरतों को बांध दिया जाता है। एक आदर्श दे दिया जाता है कि चौखट के बाहर नहीं निकलना, इनसे बात नहीं करना, उनसे बात नहीं करना, पर्दा में रहना। तो ये सभी क्या है? ये सब बंधन है। स्त्री की सुंदरता और कोमलता उसे आत्मसंतुष्टि तो देती है। अगर कोई सुंदर है तो उसे लगता है कि चलो हम सुंदर हैं, हर हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हर तरह से ईश्वर ने हमें सुंदर बनाया है, रंग रूप नाक नक्शा सब कुछ सही है, उसकी आत्मसंतुष्टि से उसे तो मिलती है। लेकिन उसी सुंदरता के आड़ में अगर उसके साथ आदर्श के रूप में बंधन लगा दिया जाता है, पाबंदी लगा दिया जाता है, उसे जो है एक आदर्श का रूप दे करके कि बाहर नहीं जाना, लोग तुम्हें जो है बुरी नजर से देखेंगे या तुम्हारा जो फायदा उठाएंगे, तो इस प्रकार के बंधन जो है लागू कर देते हैं, उस नारी पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इस पर तुम जो है ध्यान देना। इस प्रकार के लुभावने शब्द जो है भ्रमित करके स्त्री को क्या करते हैं? बंधन में बांध देते हैं। सुंदर कपड़े और गहने जैसी बनावटी वस्तुएं वास्तव में स्त्री के लिए क्या जीवन में क्या है? बंधन का काम करते हैं, बंधन स्वरूप होते हैं। माँ आग का उदाहरण दे करके भी बेटी को बार बार इसीलिए समझा रही है कि आग देखने में कैसी लगती है? आकर्षक होती है, परंतु किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ भोजन बनाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए ही उपयोगी है। अगर वही आग हमें जलाने लगे तो उसे हम क्या मानेंगे? हानिकारक ही मानेंगे ना हमारे लिए। इसी प्रकार सौंदर्य और कोमलता यदि स्त्री को गरिमा और महत्व न दे सके तो वो हमारे लिए क्या है? निरर्थक है। अगर हमारी गरिमा को न बढ़ा सके, हमारे महत्व को न बना सके, तो हमारे लिए निरर्थक है। इसी सुंदरता पाकर प्रसन्न होना मूर्खता का पर्याय ही माना जाएगा। मूर्ख लोग ही जो है सुंदरता को जो है अपने लिए बहुत बड़ा उपहार मानते हैं। सबसे बड़ा उपहार है जीवन को जो है एक खुश खुश तरीके से आनंद पूर्वक अपने अनुसार जीना, न कि बंधनों में जकड़ कर जीना। तो इसलिए माँ बोल रही है कि सुंदरता पाकर जो प्रसन्न होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? मूर्खता करते हैं। माँ अपनी बेटी से कहती है तुम लड़की हो, लड़की होते हुए भी लड़की जैसी दिखाई तो देना, पर लड़की जैसे सुलभ सुंदर जो सजने संवरने में ही अपने समय को मत व्यर्थ कर देना। हम तो ऐसे ही प्राकृतिक रूप से ही औरतों को जो है ईश्वर ने सुंदर बनाया है, कोमल बनाया है। हम तो खुद ही उसके स्वामी होते हैं, स्वामी होते हैं। हमें जो है ऊपर से दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी दुर्बलता किसी के सामने अपनी दुर्बलता प्रकट मत करना, अपनी कमजोरी मत प्रकट करना। नारी समाज में जो है नारी के लिए एक आदर्श के रूप में जो एक बंधन बना दिया गया, गढ़ दिया गया उनके मत्थे कि तुम्हें इसी प्रकार चलना है, इन्हीं आदर्शों पर चलना है, इसी अनुसार तुम्हें जो अपने जीवन को व्यतीत करना है। बिल्कुल उन अनुचित बंधन को जो है स्वीकार मत करना।
जो तुम्हारे प्रतिकूल हो उन्हीं बंधनों को स्वीकार करना। गलत काम भी नहीं करना है, और गलत अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो उसका विरोध भी करना है। माँ यहाँ बेटी को यही सीख दे रही है कि उसका विरोध करना। जो आडंबर अत्याचार औरतों के साथ होता है उसका तुम्हें विरोध करना। लड़की हो तुम, लड़की जैसे ही दिखाई देना, लेकिन ये सजने संवरने में ही अपने समय को व्यर्थ मत करना। तुम्हारे ऊपर अगर कुछ अनुचित व्यवहार हो रहा है, अनुचित हो रहा है, बाहरी पाखंडों में आदर्शों के रूप में बंधन बना के तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाला जा रहा है, तो उसे स्वीकार मत करना। इस कविता के माध्यम से जो है लेखक स्त्री के साथ जो होते हैं हमारे समाज में, उसी को यहाँ उजागर किए हैं। और माँ अपनी बेटी को किस प्रकार जो है विदाई के समय सीख देती है, वही जो है यहाँ पर उभर करके आपके सामने मुखरित हुआ है, दिखाई दिया है इस कविता में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कविता अच्छे से। चलिए, इस पाठ से जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग उसे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है।